नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टॉपिक नंबर ऑफ जीरोज कि कितने जीरो आएंगे किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट में। उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक मेथड, शॉर्टकट मेथड आपको दोनों बता दिए थे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले तो जाकर नंबर ऑफ जीरो पार्ट 1 आप देख लीजिए, ठीक है, हमारे चैनल पे है। उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ जीरोज पार्ट 2 ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने 4 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करने के लिए दिए थे। अगर आपसे हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं इस वीडियो में सोल्यूशन करवा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई, यह आपका मल्टीप्लीकेशन था अप टू 1000 तक। 1000 तक आपका मल्टीप्लीकेशन था दोस्तों। आपको बताना था कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई टेबल लिखा मिले, देखिए आपका टेबल है 10 का, 10 20 30 अप टू 1000। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 और इसको क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 100। यानी कि जो 10 है आपका वो कितने टाइम्स आया है, 100 टाइम्स आया है। इसमें से मैंने आपको कॉमन निकालने के लिए बोला था कि 10 10 10 ऐसे काउंट करेंगे तो 10 आपका 100 टाइम्स कॉमन आ जाएगा। जो 10 है आपका वो कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे 100 टाइम्स आया है। एक बार यहां पे आया है, एक बार यहां पे आया है, एक बार यहां पे आया है। ऐसे ही जो 10 आपका कितनी बार आया है, 100 बार आया है, 100 टाइम्स आया है। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू कहां तक बच जाएगा, 100 तक बच जाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि 100 तक जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप करेंगे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4। यानी कि 1 से 100 तक आपके कितने जीरो बनेंगे, 24 जीरो बनेंगे। लेकिन आप यहां पे फोकस करें 10 का पावर 100। देखिए अगर 10 का पावर 1 होता है तो 10 होता है, 10 का पावर 2 होता है तो 100 होता है, 10 का पावर 3 करेंगे तो 1000 होगा। मतलब ये कि 10 का जितना भी पावर होता है उतने ही जीरो आ जाते हैं। 10 का 1 पावर था तो 1 जीरो, 2 पावर था तो 2 जीरो, 3 पावर था तो 3 जीरो। यानी कि 10 का जितना भी पावर होगा उतने ही जीरो आ जाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे 10 का कितना पावर है, 100 पावर है। यानी कि 100 जीरो ये और 24 अंदर वाले, तो टोटल आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 24, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 124। इस सीरीज में 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू अप टू आपका 1000, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे दोस्तों, आपके आ जाएंगे 124। 100 यहां से आ जाएंगे और 24 अंदर से आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका 124। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट नोट करिए दोस्तों, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो आराम से। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, उसमें 6 का टेबल था दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आपका, सेकंड क्वेश्चन जो था 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लीकेशन था अप टू 1800। आपको यहां पे फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 6 का टेबल है, तो हर कहीं से 6 को बाहर निकाल लेंगे और आप देखेंगे कि 1800 तक 6 जो है वो कितनी बार आया है, 300 बार आया है, 300 टाइम्स आया है। तो आप कॉमन क्या निकालेंगे, 6 का पावर 300। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अप टू 300, ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। अब एक बात आप ध्यान से देखें, 6 का पावर जो 300 है इसमें कोई जीरो नहीं बनने वाला, कि 6 का पावर आप जितना मर्जी कर लीजिए एक भी जीरो नहीं बनेगा, मतलब इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया था कि 1 से 300 तक आपको जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप 300 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 60, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 74। तो इस क्वेश्चन में जो आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 74 होंगे।
ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना आराम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका 20 मल्टीप्लाई 40, क्वेश्चन नंबर 3 था। मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 80, ये आपका मल्टीप्लीकेशन जो है अप टू 2000 था। ये आपका जो मल्टीप्लीकेशन है कहां तक था? 2000 तक था। तो देखिए अब ये जो है 20 का टेबल है आपका, तो आप देख लीजिए कि इसमें 20 कितने टाइम्स आया है, 100 टाइम्स आया है, यानी कि 20 का पावर 100 आप कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू 100, ये वैल्यू आपकी बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनो, देखो 100 जीरो तो यहां पे बनेगी, क्योंकि 20 का पावर जितना भी करेंगे उतनी ही जीरो बनेंगी। देख लीजिए 20 का पावर 1 क्या होता है? 20 का पावर आप 2 करोगे क्या होता है? 400, यानी कि जितना पावर है उतने ही जीरो बनेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर नंबर के लास्ट में 1 जीरो है तो उसकी पावर जितनी मर्जी करेंगे उतने ही जीरो बनते जाएंगे। तो इसका पावर क्या है? 100 है, तो 100 जीरो तो यहां पे बनेंगे। अंदर देख लीजिए 100 तक, तो मैंने आपको क्या बताया था? 100/5, 20 यहां पे बनेंगे, 20/5 4, यानी कि ये बनेंगे 24 और 100 ये वाले, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 + 24 यानी कि 124। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों, जहां पे आपको 20 से 2000 तक वैल्यू में बताना था कि कितने जीरो बनेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 124 आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो था आपका वो एक नया क्वेश्चन था, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था आपका ऐसे 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर अप टू, ये आपका दिया गया था मल्टीप्लाई 200 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको बताना था कि नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहां पे इस पावर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बात मैं समझा रहा हूं, देखिए मुझे बताइए कि अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई 4 में करूं तो कितने जीरो आएंगे? बताइए जरा। 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 जीरोस बनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। अगर मैं बोल दूं कि आपको कि 25 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो, और अब बताओ जीरो कितने बनेंगे? तो एक बात सुनो ध्यान से, यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर है, तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 4 और पूरे का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो ऐसा कर सकते हो, 25 मल्टीप्लाई 4 क्या हुआ? 100, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000, यानी कि जीरो कितने बन जाएंगे आपके? 4। पहले जीरो कितने थे? 2 थे। पहले जीरो 2 थे, अब जीरो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा कि जितनी पावर हमने की उतने ही जीरो चेंज हो गए। पहले जीरो थे 2, पावर हमने 2 कर दी, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितना पावर हम करेंगे आप उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके जीरो आ जाएंगे। अगर मैं यहां पे पावर 3 कर देता, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे पावर 3 कर देता, चलो 2 में शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, 3 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कर देता 25 मल्टीप्लाई 4 और दोनों का पावर कर देता 3, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 25 मल्टीप्लाई 4 में कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरो बनेंगे, और उसका पावर कितना है? 3। जितना पावर है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब यहां पे कितने जीरो बनेंगे? 6 जीरो बनेंगे। अगर आप पावर 4 कर देते तो पहले जितने जीरो थे 4 से मल्टीप्लाई कर देते, पावर 5 कर देते, पहले जितने जीरो थे 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपके उतने ही उतने ही जीरो बन जाते। तो मतलब ये है कि जो ये स्क्वायर है इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लो कि 1 से 200 तक कितने जीरो आते हैं। बताओ जरा मुझे कि 1 से 200 तक कितने जीरो आएंगे? 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, कितना आ गया? 49। अगर स्क्वायर ना होता
पावर 2 ना होती तो कितने जीरो आते? 49। अगर पावर 2 है तो आप यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैं यहां पे पावर 3 कर देता तो आप यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, पावर 4 कर देता आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते, पावर 5 कर देता आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब ये कि बेस जो है आप उसके जीरो निकाल लें और उन जीरो को मल्टीप्लाई कर दें जितनी पावर है उससे। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये आपका स्क्वायर था। मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए थे जो आपकी फर्स्ट क्लास थी, उसके एंड में आपको दिए गए थे घर से सोल्व आउट करने के लिए। एक क्वेश्चन देखिए आप, 1 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई अप टू, मान लो मैंने आपको दे दिया 500 का पावर 5। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कि 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 4 का पावर 5 अप टू 500 का पावर 5 है। आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने जीरो बेस में आएंगे उनका मल्टीप्लाई पावर से कर देंगे। यहां पे पावर क्या है? 5, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। देखिए 500 तक देख लीजिए, 500 बाई 5 करेंगे 100, 100 बाई 5 करेंगे 20, 20 बाई 5 करेंगे 4, यानी कि कितने जीरो बनेंगे? 124। कितने जीरो बनेंगे? 124 बनेंगे। लेकिन ये 124 कब बनेंगे? जब पावर ना होती, लेकिन पावर है। पावर कितनी है? 5, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। कितना आ जाएगा? 720। कितना आ जाएगा दोस्तों? 720 आ जाएगा। सॉरी, करेंगे मल्टीप्लाई 620 आ जाएगा। यानी कि टोटल कितने जीरो बनेंगे? यहां पे 620 जीरो बनेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह पावर 10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, पावर 15 होता 15 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाए और यहां पे पावर जो है आपकी वो चेंज कर दी जाए 10। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 1 का पावर 10 मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई 3 का पावर 10 मल्टीप्लाई 4 का पावर 10 मल्टीप्लाई अप टू दे दिया आपको 600 का पावर 10। आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो। कुछ नहीं करना, बेस पे फोकस करिए। बेस कहां तक जा रहा है? 600 तक, तो 600 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 120। 120 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 24। 24 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4। तो टोटल कितना आ जाएगा? 148। यानी कि आपके जीरो होंगे 148। 148 जीरो कब होते? जब पावर होती 1। पावर क्या होती? 1। बट पावर कितनी है? पावर है 10, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? 1480, 1480। ये आपके टोटल नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे पावर वाले क्वेश्चनों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बेस का वैल्यू निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें जितना भी पावर आया हुआ है। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले स्टेप पे मूव करते हैं। कर दो इरेज। देखिए अब तक हमने टेबल किया है सभी का, लेकिन एक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 का टेबल दे दिया जाए, किसका टेबल दे दिया जाए? 5 का। देखिए क्वेश्चन मान लो आपको ऐसे दे दिया गया 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई अप टू, मान लीजिए आपको दे दिया गया 500 तक। ये आपके 5 का टेबल है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो किस पे डिपेंड करते थे कि 5 कितनी टाइम आया है। यानी कि हम जो लास्ट वाला नंबर होता था उसको 5 से डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करते थे? 5 से। लेकिन अगर आपका टेबल 5 का आ जाए, टेबल किसका आ जाए? 5 का टेबल आ जाए, तो आपका जो जीरो है वो 5 पे नहीं 2 पे डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे 5 जो है वो हर एक स्टेप में अवेलेबल है। 5 जो है वो हर एक स्टेप में अवेलेबल है, जबकि 2 हर एक स्टेप में नहीं है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने 2 आए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 को कॉमन निकाल लेंगे। 5 को कॉमन कैसे निकालेंगे? यहां पे क्या है? 5 मल्टीप्लाई 100 है,
मतलब आपका जो 5 है वो कितने टाइम्स आया है, 100 टाइम्स आया है। तो 5 को कॉमन निकाल लो, 5 का पावर कर लो 100। इस बात का मतलब है कि जो 5 है वो 100 टाइम्स तो अपने पास है, और अंदर काउंटिंग क्या बचेगी, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू 100 तक की काउंटिंग बचेगी। अब देखो 500 टाइम तो यहां पे आ गया, और 5 अंदर भी है, तो 5 तो बहुत सारा है, मतलब कमी किसकी है, 2 की। तो हम सर्च करेंगे कि इस सीरीज में 2 कितनी टाइम्स आया है, जो 2 है वो कितने टाइम्स आया है, क्योंकि अब अपना जीरो 5 पे नहीं 2 पे रहेगा, कि जितनी बार 2 आएगा उतनी बार ही जीरो आएगा। किस पे डिपेंड करेगा अपना जीरो, अपना जो जीरो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो 2 पे डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, जो नंबर आपको सर्च करना होता है उसी नंबर से डिवाइड करिए। अगर हम 5 सर्च करते थे तो 5 से डिवाइड करते थे, अगर हम 2 सर्च कर रहे हैं तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 50। फिर आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 25। फिर आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। यानी कि जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 2 से छोटी वैल्यू नहीं बचती, और जो रिमाइंडर बचते हैं, जो शेषफल बचते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे 25 को 2 से डिवाइड किया, 12 आया, बचा 1, तो उसको छोड़ दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर 12 को ही डिवाइड करिए, तो ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो ये देख लीजिए कितने टाइम्स आया है, 50, 75, 75 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 87, 87 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 93, 93 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 97। यानी कि जो आपका 2 है वो कितने टाइम्स आया है, 97 आया है। और यहाँ पे 5 देखिए, 500 टाइम्स तो बाहर ही आया है, तो अकेला 5 कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ 2 भी चाहिए। तो 2 कितने टाइम्स आया 97 टाइम्स, तो आपके जीरो भी इस क्वेश्चन में कितने बनेंगे 97 जीरोस बनेंगे भाई। तो 5 की टेबल में आपको इस बात का ध्यान रखना है, 5 से मेरा मतलब क्या है कि 5 आए, 5 के बाद 5 के टेबल में एक 15 आता है, 15 का टेबल भी आए तो भी ऐसे ही करना है। 10 का टेबल मैं आपको करवा चुका, 20 का टेबल आपको करवा चुका, ठीक है जी। मतलब 5 का टेबल अगर आपसे पूछ ले तो आपका जीरो जो है वो 2 पे डिपेंड करेगा, 5 पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर आप 2 को सर्च आउट करेंगे ऐसे जैसे ये किया है हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता 15 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई अप टू, ये सीरीज आपको दे दी जाती 4500 तक। कहां तक दी जाती 4500 तक। दोस्तों ध्यान से देखना इस बात को, 4500 तक आपको सीरीज दी गई है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, ये 15 का टेबल है तो 15 कॉमन निकालेंगे, यहां पे देखेंगे क्या है 15 मल्टीप्लाई 300, यानी कि 15 का पावर आप 300 कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 अप टू 300। अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, कि जो 5 देखो 15 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसमें 5 भी है इसमें 3 भी है, तो 5 कितने टाइम्स आया 300 टाइम्स तो ऑलरेडी आ चुका है, और इसके अंदर से ही 5 निकलेगा। मतलब आपका जो जीरो है वो 5 पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा 2 पे। तो हम 2 को सर्च करेंगे किस में 300 में, कि 300 तक जो आपका 2 है वो कितने टाइम्स आया है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था, आप 300 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 75, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 34, सॉरी ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 7, 37, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे 18। देखिए हर बार 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूं, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हर बार आपको 2 से डिवाइड करना है। जैसे 150 आया 150 को फिर 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 75, 75 आया 75 को फिर 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 37, 37 को फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 18, 18 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2,
और 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। यानी कि ऐसे आपको 2 फाइंड आउट करना है कि 2 कितने टाइम्स आया है, ये आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, देखिए तो इनको आप प्लस कर लीजिए यहां से यहां तक, जितना ये सम आएगा उतना ही आपका 0 है। कर लीजिए सम इनका, देखिए 1 + 2 3, 7, 7 + 9 16, 16 + 18 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 16 + 18 34, 34 और 37, 34 और 37 कितना हो जाएगा 71। देखिए 71 ये आपका होगा 150 + 75 + 71, ऐड कर लीजिए इनको 6, 7 7 14 5 19, 1 तो 2 296, यानी कि आपके जीरो जो है वो कितने बनेंगे 296 बनेंगे। तो अगर 5 का टेबल आप आता है तो आप उसमें 2 को सर्च करेंगे, ना कि 5 को सर्च करेंगे। समझ गए आप लोग? आगे मूव करते हैं, इसको नोट कर लो आराम से। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया कि 14 का जो पावर है वो है आपका 95 मल्टीप्लाई 75 का पावर है 20। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोज, कि 14 का पावर 95 है और 75 का पावर 20 है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे बताइए दोस्तों फटाफट। देखिए आपको क्या करना है, आपको इनका फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि जीरो कहां से बनेगी 2 और 5 से, यानी कि आपको सर्च करना है कि 2 कितने टाइम्स आया है और 5 कितने टाइम्स आया है। देखिए 17 को क्या 14 को क्या लिख सकते हो आप 7 × 2, और 7 × 2 का पावर क्या है 95 मल्टीप्लाई 75 को क्या लिख सकते हो 5 × 5 × 3 का पावर क्या है 20। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल डिटेल में लिख रहा हूं। यहां पे क्या आप लिखोगे 7 × 2 के पावर 95 का मतलब है कि 7 का पावर भी 95 है और 2 का पावर भी 95 है। अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे तो जीरो बनती नहीं, इसको तो बाहर निकालो। मल्टीप्लाई यहां पे 5 का पावर 20 मल्टीप्लाई 5 का पावर 20 मल्टीप्लाई 3 का पावर 20, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो इससे भी नहीं बनती। तो आप फोकस करेंगे कि 5 कितने टाइम्स आया, देखो 20 यहां पे 20 यहां पे, तो 5 कितने टाइम्स आया 40 टाइम्स। जो आपका 5 है वो आया 40 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया 2 आपका आया 95 टाइम्स भाई। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ये बात आपको बताई थी कि जितनी बार 5 का और 2 का पेयर बनेगा उतने ही जीरो बनेंगे। जितनी बार 5 का और 2 का पेयर बनेगा उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहां पे 5 और 2 के पेयर कितनी बार बनेंगे 40 टाइम्स ही बनेंगे, क्योंकि 5 तो 40 टाइम्स आया है, 2 भी 40 टाइम आया है और 40 से ज्यादा भी आया है। जो 40 से ज्यादा की वैल्यू है उसका कोई भी काम नहीं है। तो आप यहां से क्या बोलेंगे कि जो 40 टाइम्स आया है 5 और 95 टाइम्स आया 2, इसका 95 का कोई काम नहीं है, इसके सिर्फ 40 का काम है। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आपके बनेंगे 40 जीरोज। तो आपके जीरो कितने बनेंगे सिर्फ 40 बनेंगे दोस्तों। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आपको उसमें 2 और 5 का सर्च करना होता है। जैसे इसमें हमने किया कि 2 कितने टाइम्स आया 5 कितने टाइम्स आया, तो उसको कैप्चर कर लीजिए और उनका कॉम्बिनेशन बनाइए। जितने कॉम्बिनेशन उनके बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे यहाँ पे कितने पेयर बने 40 पेयर बने, अब इस 95 का कोई यूज नहीं है, इसके सिर्फ 40 का यूज होगा जीरो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 जीरोज। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करें फटाफट। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। इनसे मिलते जुलते मैं एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम के लिए बड़े यूजफुल होंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में 5 कैसे सर्च करेंगे, 2 कैसे सर्च करेंगे, 3 कैसे सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज एक बात मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन्ड इन 200 फैक्टोरियल, कि 7 का लार्जेस्ट पावर आपको बताना है जो 200 फैक्टोरियल में कंटेन कर रहा है, जो 200 फैक्टोरियल में आ रहा है। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकता है, इफ 200 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 की पावर n, देन फाइंड
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, दोनों तरीकों से मैंने लिख दिया। एक तो आपको लिखा गया फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन्ड इन 200 फैक्टोरियल, कि 200 फैक्टोरियल में 7 का ज्यादा से ज्यादा पावर कितना हो सकता है। और इफ 200 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 की पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। यानी कि 200 फैक्टोरियल अगर 7 की पावर n से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो बताइए n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 25 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड कर रहे हैं हम 5 की पावर n से, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो बताओ n का बड़े से बड़ा वैल्यू क्या होगा। तो इस बात का मतलब ये है कि n का बड़े से बड़ा वैल्यू वो होगा कि जितनी बार ऊपर 5 आया है, जितनी बार ऊपर 5 आया है उतना ही n का वैल्यू है। तो 5 देखिए, 5 मल्टीप्लाई 2 बार तो यहां पे आया है, 5 मल्टीप्लाई 2 एक बार यहां पे आया है, तो n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 3 होगा। मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा जाएगा और वो क्या होगा, 3। यानी कि जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसमें नीचे वाला डिजिट कितनी बार आया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का यही मतलब है कि 200 फैक्टोरियल में जो आपका 7 है वो कितने टाइम्स आया है। मैंने आपको सर्च करने का मेथड बताया था कि जितने फैक्टोरियल तक पूछा गया है उसको उठा लीजिए और जो डिजिट फाइंड आउट करना है उससे डिवाइड कीजिए। मतलब आप यहां पे क्या करेंगे, 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं फाइंड आउट क्या करना है, 7 फाइंड आउट करना है, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक 7 से छोटी वैल्यू ना बच जाए। तो करिए डिवाइड, 7 2 जा 14, बचेगा कितना 6, 7 8 जा 56। अब आप करेंगे 28 को 7 से डिवाइड करिए, 7 4 जा 28, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। टोटल आपका आ गया 32। तो आपका जो आंसर है वो 32 है दोस्तों। यानी कि 200 फैक्टोरियल में जो 7 का लार्जेस्ट पावर है वो क्या है, 32 है, या n का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 32 है। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। मान लीजिए यहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मान लीजिए यहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 400 फैक्टोरियल। तो आप क्या करते, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 400 फैक्टोरियल। तो कैसे करते, आप 400 को किससे डिवाइड कर लेते, 3 से डिवाइड कर लेते। 400 को 3 से डिवाइड करते तो कितना आता, 133। 133 को फिर 3 से डिवाइड करते, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, कितना आ जाता 44। फिर 44 को 3 से डिवाइड करते, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फिर 14 को 3 से डिवाइड करते, 3 4 जा 12, और फिर 4 को 3 से डिवाइड करते 1 आ जाता। यानी कि इनको आप टोटल कर लीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगी कि कितना 3 जो है आपका 400 तक आया है। प्लस कर लीजिए इनको, देखिए कितना आएगा, 5 प्लस 14 19, 19 में 43 ऐड करोगे 63, 63 में 133 ऐड करोगे तो 196। तो आपका जो वैल्यू है वो 196 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी बात इसमें आपको बताता हूं। देखिए ये जो नंबर है 3 है 7 है, ये नंबर है प्राइम नंबर्स। क्या है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हैं, इनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता। 3 7 5 जो हमने सर्च किया था, 2 सर्च किया था, इनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता। अगर यहाँ पे कोई आपको दे दी जाए वैल्यू जिसका फैक्टर बनता हो, जिसका फैक्टर बनता हो, देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 कंटेन्ड इन 200 फैक्टोरियल। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 कंटेन्ड इन 200 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 6 का कितना पावर 200 में आएगा। अब 6 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी से भी डिवाइड ना हो, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 बनता कैसे है, 6 बनता है जब एक 2 और एक 3 मल्टीप्लाई करता है। 6 कैसे बनता है दोस्तों, कि जब 1 टाइम 2 आ जाए, 1 टाइम 3 आ जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है 6। तो देखिए अब मुझे बताओ कि काउंटिंग में 2 ज्यादा टाइम आएगा या 3 ज्यादा टाइम आएगा। ज्यादा टाइम कौन आएगा, 2 आएगा।
3 कम टाइम आएगा। जैसे हमने 0 फाइंड आउट किया था, 0 कैसे बनता था, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन थे, 2 तो बहुत बार आता था, 5 बहुत कम बार आता था, तो हम 5 को सर्च करते थे। तो बताइए इसमें किसको सर्च करेंगे, 3 को सर्च करेंगे। मतलब मेरी बात का आप समझ गए हैं, यानी कि जो वैल्यू कम बार आएगी आप उसी को सर्च करेंगे, जो ज्यादा बार आई है उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे कम बार कौन आएगा, 3, बहुत कम बार आएगा। तो 200 में हम 3 फाइंड आउट करेंगे, तो 200 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 66। 66 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 22। 22 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 7, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 2। तो इसको ऐड कर लीजिए, 66 प्लस 22 88, 88 प्लस 2 90 प्लस 9 97। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, 97 रहेगा। यानी कि 6 का कितना पावर कंटेन करता है 200 फैक्टोरियल, 97 पावर कंटेन करता है दोस्तों। यहां पे कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए, मान लीजिए 6 की जगह पे वो आपको 15 दे देता, क्या देता, 15 दे देता, कि 15 का कितना पावर आता है इसमें। तो 15 के फैक्टर क्या बनते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 मीन्स कि 3 तो बहुत बार आएगा, 5 बहुत कम बार आने वाला है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। यानी कि आप उसके 2 प्राइम फैक्टर बना लें, जो बड़ा प्राइम फैक्टर है उससे डिवाइड करें, जैसे 6 के लिए 3 से डिवाइड किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर से जरूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।